गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश का रूप। ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। गणपति गुरु गौरी गिरा, गणपति गुरु गौरी गिरा, गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा आय हृदय प्रदेश। बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामचरितमानस का दैनिक पारायण एक दोहे से दूसरे दोहे तक। और आज हम आपको 95 दोहा से लेकर के 96 दोहा बालकांड का, बालकांड दोहा क्रमांक 95 से 96 प्रसंग चल रहा है। भगवान शिव की बारात दरवाजे पर खड़ी हुई है। सारे लोग देख करके भौचक्के हैं। सयाने लोग धीरे धर के खड़े हैं। बालक डर के भाग गए और घर घर जा कर के डरते हुए, कांपते हुए, भयभीत रूप में सब बच्चे वर्णन करते हैं कि उन्होंने क्या देखा। भूत भावन भगवान के भूत प्रेतों वाली कथा सबको घर घर जा कर के सुनाई। और किंतु चूँकि वहाँ के सारे लोग समझदार थे, सयाने थे, भगवान भोलेनाथ की लीला को समझते थे, इसलिए उन्होंने समझाया कि भय नहीं करो। जब भैया भूतों से क्या डरना, जब भूतनाथ साथ में हो तो। समझाया नाना प्रकार से उनको। अब इस प्रकार से आगे चलते हैं कि ले भगवान बरात ही आए, दिए सबई जनवास सुआए। बारात को जनवास दे दिया गया भाई। गांव से बाहर बारात आई थी, सब लोगों ने दर्शन किए, कुछ लोग भाग गए डर के मारे। और उसके बाद में उचित स्थान पर जा कर के उनको जनवासा दे दिया गया। मैना सुगया रति सवारी, संग सुमंगल गावै नारी। और अब मैना माता जी ने आरती तैयार कर दी। साथ में जो है नारियाँ और बन्ना बन्नी गा रही हैं, सुंदर सुंदर बन्ने गा रही हैं। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरई हर सानी। बर पानी, यहाँ पानी का मतलब है हाथ है भैया। सुंदर हाथों में कंचन की थाली लेकर के, सोने की थाली लेकर के, और परिछन चली हरई हर सानी। और भैया सबसे पहले दूल्हा को पलसती हैं। सास जो है दूल्हा को पलसती हैं। तो चलती भाई मैना जी। उन विकट भेष रुद्र ही जब देखा, अबिलन और भय भयऊ विषेका। और ये तो चल रही थी, पीछे होंगी, पर भैया महिला तो आगे चलती हैं। तो सारी महिलाओं ने जो ही देखा, और भैया दूल्हा तो बड़ा विकट है, भयंकर है, विकट भेष भयंकरा। और सारे भय भयऊ विशेषा, भय विशेष रूप से भयभीत, यानी डरना और विशेष रूप से डरना, भयंकर रूप से। कई तो मूर्छित हो गई होंगी। भाग बपन बैठी अति त्रासा, और गए महेश जहाँ जनवासा। देखिए भगवान भोलेनाथ को तो भैया शादी कराना है जिसको, वो तो ऐतराज निकले, बोले मेरी सास ने क्या किया है, मेरे पसने आई थी और चली गई देख करके, सब थाली आली फेंक गई और वहाँ से चले गए सब। भगवान शिव ने कहा ठीक है भैया मत परसो यार, मैं तो अब आया हूँ पार्वती को लेने, पार्वती के लिए आया हूँ मैं तो। भगवान शिव जनवासे में चले गए और सारी महिलाएं डर के घर में घुस गईं। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। बेटी को गोद में बिठा लिया है और नाना प्रकार से विलाप कर रही हैं। बड़ी दुखी हो गई, दुखो भारी है। अब भारी और दुख हो है, दुख में विशेषता लगी है। कैसा दुख हो भैया, बहुत भारी। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि एक माँ की बेटी, माँ को जब पता चला कि उसकी बेटी के समय ऐसा बर 12 है, बर 10-12 ऐसा पागल दूल्हा, वहाँ बोरा दूल्हा मिला है, तब तो जा कर के बड़ी दुखी हो गई। और मैना और अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोजो नयन वरवारी। आँखों में आंसू आ गए, डबडबा गई आँखें, और गोद में बिठा लिया है बच्ची को। आओ भैया ममता उमड़ रही है माँ की। और जय विदित मई रूप यश दीना, क्या कह रहा रे विधाता तूने, अरे मेरी बेटी को जितना सुंदर बनाया उतना ही कुरूप दूल्हा दिया तूने।
है ते जड़ बर बाहुर। अरे उसका मूर्ख पति कैसे कर दिया, वो तो मूर्ख ही नजर आ रहे थे, उल्टे बैठे हुए थे बैल पे। तो अब इससे मूर्खता और क्या होगी भैया, भौतिक लोगों के दृष्टि से सांसारिक लोग तो ऐसे ही सोचेंगे। तो कहने लगा मेरी बेटी इतनी सुंदर तूने दी, हे प्रभु, हे भगवान, हे विधाता, जब मेरी बेटी जब इतनी सुंदर थी वह पति कैसा पागल चुन लिया तुमने उसके लिए। कस कीन बर बौराय विधि जय तुम्हें सुंदर, उस विधाता ने जिसने तुम्हें सुंदरता दी और उसने तुम्हारे पति कैसा दिया, कैसे बिल्कुल विरोध में विलोम हो गया, सब उल्टा हो गया, ऐसा क्यों कर दिया। जो फल चाहिए सुर तरऊ सो बर बस बबू रही। और अब ऐसा लग रहा है जो फल कल वृक्ष में लगना चाहिए था वो बबूल में लगा दिया। बबूल यानी कांटेदार वृक्ष होता है बबूल का है। और भैया जो है बार बार इस प्रकार से बड़ा दुखी मन से बार बार चिंता कर रही हैं, विलाप कर रही हैं। और फिर बाद में क्या कहने लगी, तुम शायद गिरी थे गिराऊँ पावक जलों जल निधि में परों। ए बेटी, मैं तुझे लेकर के पहाड़ पर से गिर जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी। है घर जाओ वापस जस, घर जाओ वापस जैसे हो जग जीवत विवाह न हो करो। चाहे घर जाए, घर जाने का मतलब घर चाहे उजड़ जाए। और देखिए यहाँ पर क्या भाव लिया है तुलसीदास जी ने। नहीं तो मैं तो सोच रहा था भाई घर जाओ यानी क्या, अपन तो कहते घर से घर चले जाओ, पर यहाँ घर जाने से मतलब घर उजड़ जाने से। घर जाओ वापस जैसे हो, घर उजड़ जाए, चाहे अपजस हो जाए, चाहे मेरी निंदा हो, संसार में बुराई करें लोग भले ही, पर मेरे जीते जी तो मेरी बेटी का हाथ उस पागल हाथ में, पागल के हाथ में नहीं दूंगी। भाई विकल अबिला सकल दुखित देख गिरी नारी। गिरी नारी यानी कौन हो, हिमाचल गिरी की श्रीमती मैना को देख करके दूसरी और भी औरतें जो वहाँ थी, महिलाएं थी, वो सब बहुत दुखी हो गई। कर बिलाप रोदत बदत सुदासन सवार। सब बेटी को आश्वासन दे रही है, संभाल रही हैं और सब उसको सांत्वना दे रही हैं। अरे भैया कई तरह के लोग हैं, समझाते इस तरह, कई बार कई साथ साथ में दुखी भी हो रही हैं, कई कह रही हैं वाकई में बहुत गलत हो गया, ये कहाँ का दूल्हा मिल गया। कई जो ज्ञानवान थी, समझती थी, वो सांत्वना भी दे रही हैं। तो इस प्रकार से बच्ची को सब संभाल रही हैं। बोलिए पार्वती पति महादेव की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो। तो आज आपने 96 तक का दोहा तक कथा सुनी। अब आगे देखिए, अब सबसे ज़्यादा कहाँ पर नाराज़ी आएगी। मैना जी जो है नारद जी को कोसेंगी, क्योंकि ये सब आग लगाई किसकी लगाई हुई है, ये नारद जी की आग लगाई हुई है। इसलिए अब नारद जी की खबर लेने की आगे का दोहा हम कल आपको सुनाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव शंभो।